भजन और भक्ति में क्या अंतर है? अच्छा, भक्ति भावात्मक है, भजन थोड़ा क्रियात्मक है। भक्ति का तात्पर्य है भगवान के प्रति प्रेम। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, देवर्षि नारद कहते हैं भक्ति सूत्र में। और परमात्मा के प्रति प्रेम का तात्पर्य है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, क्योंकि परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, तो उसको कहेंगे भक्ति। वास्तव में श्रीमद् भागवत में तो धर्म की व्याख्या भी भक्ति परक बताई गई है। भागवत तो कहता है कि जो धर्म भगवान में भक्ति प्रकट न करा पाए वो धर्म धर्म नहीं है, वो केवल श्रम रूप है। श्रम एव ही केवलम सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ये श्रीमद् भागवत का कथन है। तो अच्छी तरह से आचरित धर्म यदि भगवान में और भगवान की कथा में, वासुदेव कथासु यः न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, यदि भगवान की कथा में, भगवान में वो रति उत्पन्न न करावे, रति कहते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली प्रीति को, तो वो धर्म केवल श्रम रूप है। इसलिए हमारा धर्म आतंकवाद को तो कोई सवाल ही नहीं है, अध्यात्मवाद की बात करता है। सबसे प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम, वो परमात्मा से प्रेम है। तो भक्ति है भावात्मक। और जब आप किसी के प्रति प्रेम से भर जाते हैं तो निश्चित रूप से उसको सुखी करने की चेष्टा में लग जाते हैं, क्योंकि प्रेमी का सूत्र है तत्सुखे सुखित्वम। मेरा जो प्रेमास्पद है उसका सुख ही मेरा सुख, वो सुखी है तो मैं सुखी। इसलिए उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा में वो लग जाएगा, और उसको सुख पहुंचाने की जो चेष्टा है वो एक अर्थ में भजन है। तो भज सेवायाम, भज धातु सेवा के अर्थ में है, तो उसकी सेवा में जब लग जाता है तो ये भजन जो है वो थोड़ा क्रियात्मक रूप हो गया, भक्ति है वो भावात्मक रूप हो गया। तो भक्त वो है जो परमात्मा से, अपने प्रभु से अविभक्त है, विभक्त नहीं है, मतलब जुदा नहीं है, जुड़ा है, वो है भक्त। तो प्रेम ही जोड़ता है पॉजिटिवली, द्वेष भी जोड़ता है लेकिन नेगेटिवली। तो प्रेम भक्ति पॉजिटिवली जोड़ती है, और तब आप सामने वाले को सुखी करने की चेष्टा में लग जाते हैं, वो सेवा है, उसी को कहेंगे भजन। तो इतना एक थोड़ा सा जो तात्विक भेद है उसी से जुड़े हुए हैं दोनों, भक्ति हो या भजन हो। आराध्य वही है, उपास्य वही है, लेकिन भक्ति भावात्मक है, भाव से जुड़ना है, और भजन है क्रियात्मक, सेवा से जुड़ना। ज्ञान और भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में और हमारे महापुरुषों की दृष्टि में भेद नहीं है। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। दोनों भव दुख से मुक्त करने वाले हैं। ज्ञान अग्नि की तरह है, तो उसमें तो संसारी जल जाएगा, ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। और ज्ञानी की दृष्टि में फिर संसार रहता ही नहीं, क्योंकि उसने तत्व को जान लिया। जिसको तत्व का ज्ञान हो गया तो फिर ज्ञाते तत्वे कह संसार। और उसी तरह भक्ति में आप इतने भिगे हुए रहते हो, उसका संबंध थोड़ा जल के साथ है।
राम भक्ति जल मम मन मीना। ज्ञान अग्नि है तो भक्ति जल है। जल तत्व में अग्नि का भी गुण इसलिए है कि अग्नि उसका पूर्वज है। ये श्रीमद् भागवत में जो सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है उसमें आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों की समस्या क्या है पता है, थोड़ी भागवत के ज्ञान पक्ष की चर्चा होती है तो आप लोगों को नींद आने लगती है, तुरंत कहने लगते हो भजन सुनाइए ना। तो आपको थोड़ी आदत हो गई है, उसमें हम भी कारणभूत है, थोड़ा चुटकुले सुनने की आदत हो गई है, आपका थोड़ा भजन कीर्तन में ज़्यादा आनंद आने लगा है। अच्छी बात है, उसमें कोई सात्विक चुटकुले हो कोई बात नहीं, और भजन कीर्तन तो खैर आनंद वाली बात ही है। लेकिन भजन का प्रोग्राम नहीं है, भागवत कथा है, तो भागवत जी के विषय को तो न्याय मिलना चाहिए। तो सृष्टि की उत्पत्ति की कथा, द्वितीय स्कंद की कथा, कभी तृतीय स्कंद में, और कपिलोपाख्यान की चर्चा में जब थोड़ी ज्ञान चर्चा करते हैं तो लोगों के या तो पल्ले नहीं पड़ती, कई लोगों को इसलिए नहीं पड़ती कि रुचि नहीं है। तो सृष्टि की उत्पत्ति की कथा बड़ी इंटरेस्टिंग है श्रीमद् भागवत में, आपको पढ़ना भी चाहिए। और कथा जहाँ होती हो तो वहाँ वक्ता से सुनने की इच्छा भी रखना चाहिए, स्वयं वक्ता से विनती करना चाहिए कि महाराज आप उसके विषय में थोड़ा विस्तार से हमको समझाओ। तो हालांकि जल में अग्नि का भी गुण है। अग्नि का गुण क्या है? रूप। तो तामस अहंकार से आकाश हुआ, आकाश का गुण है शब्द। आकाश से वायु, वायु का गुण है स्पर्श। वायु से तेज, तेज का गुण है रूप। और तेज से यानी अग्नि से जल, जल का गुण है रस। और जल से पृथ्वी, उसका गुण है गंध। तो उसमें बताया गया है कि आकाश से जब वायु हुआ तो वायु में अपना गुण स्पर्श तो है ही है, लेकिन अपने बाप का गुण, बाप का गुण बेटे में आता है। तो शब्द भी है वायु में जो आकाश का गुण है। और फिर वायु से अग्नि, तेज, तो तेज का गुण है रूप। तो उसमें अपना गुण रूप तो है ही है, लेकिन अपने पिता और अपने दादा, अपने दोनों पुरखों के दोनों गुण शब्द और स्पर्श, ये भी अग्नि में है। और अग्नि से फिर जल, तो जल में आगे वाले तीनों पुरखों के सब गुण हैं। अतः भक्ति में भी ज्ञान है। वास्तव में कभी कभी लगता है कि बिना ज्ञान के भक्ति कैसे हो सकती है। अपने आराध्य के स्वरूप का ज्ञान हो जाए। गोपियों को बिल्कुल श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान है। ये थोड़ी कि उद्धव जी आए और उद्धव जी ने जब समझाया है कि अरे तुम जानते नहीं हो कृष्ण कौन है, तभी गोपियों को पता चला कि हैं ऐसा है। गोपियां कहती है रासलीला में, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त ये सख उदेयवान सात्वताम कुले। न पता है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञान ऐसा परिपक्व हो गया है गोपियों में कि वही फिर भक्ति बन जाता है। इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान की परिपक्व अवस्था का नाम भक्ति है, और भक्ति की पराकाष्ठा को ही ज्ञान कहते हैं। भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है, और ज्ञान की परिपक्व अवस्था वो भक्ति है। आद्य शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य जी हो, हमारे सभी पूजनीय जो पूर्वाचार्य महापुरुष हैं, उन सब में ज्ञान की परिपक्व अवस्था को हम देखते हैं। भक्ति तो कैसे ठाकुर जी की सेवा की बात उन्होंने सिखाई, चाहे वल्लभाचार्य जी महाराज हो, रामानुजाचार्य जी हो, शंकराचार्य जी हो।
और उसी तरह गोपियों में भक्ति की पराकाष्ठा दिखती है, तो वही ज्ञान है। तो भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। तो दोनों में वैसे कोई भेद नहीं है, लेकिन जहाँ विचार का प्राधान्य है ज्ञान, और जहाँ भाव का प्राधान्य है वो भक्ति। वही वाली पेन होती है, यहाँ से वो हरा वाला लिखती है और यहाँ से लाल वाला लिखती है, वही वाली बात। पेन वही है। जय श्री कृष्ण। संजय जी, उनका पूछना है, जय श्री कृष्ण पूज्य भाई श्री, भक्ति और ध्यान में क्या अंतर है और हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम પૂજ્ય ભાઈ શ્રી, ધ્યાન યોગ અને ભક્તિ યોગમાં શ્રેષ્ઠ ક્યું છે બેયમાંથી? भक्ति અને ध्यान में जी। दीपक गोरिया महादेविया, ये उनकी गुजराती में जिज्ञासा है और संजय जी की हिंदी में जिज्ञासा है। ध्यान को अलग से देखा जाए तो योग मार्ग के अंतर्गत आता है, और वो अष्टांग योग का 7वां सोपान है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, और एक निर्विषय हो जाए मन, वो ध्यान है। देखा जाए तो भक्ति में भी ध्यान है और ध्यान लगा रहता है, लेकिन उसमें विषय है, और विषय है भगवान। गोपियों को ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान लगाना नहीं पड़ता, गोपियों का ध्यान लगा रहता है। उसकी चित्त वृत्ति अखंड श्री कृष्ण के और बह रही है। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः जो कहते हैं, वो तो गोपियों को सहज ही सिद्ध हुआ है। प्राणायाम इत्यादि के द्वारा योगी भी मन का निरोध करता है, और मन को निरुद्ध करने की वो चेष्टा तो गोपी भी करती है। लेकिन बात उल्टी है। गोपी मन को निरुद्ध करने की चेष्टा करती है प्राणायाम के द्वारा, मतलब ये मन जो लगा रहता है श्री कृष्ण में, तो उसको वहां से वापस करने की, वापस लाने की, मन को कृष्ण की ओर जाने से रोकने की चेष्टा है गोपी की। ये प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहे धार, वो वाली बात है। दूसरे लोग मन को भगवान में लगाने की चेष्टा करते हैं, और गोपी है कि मन को भगवान से, कृष्ण से हटाने की चेष्टा में, क्योंकि मैं इसके चलते अपने घर का काम भी ठीक से नहीं कर पा रही हूं। ये भक्ति योग है। तो ध्यान में क्या है कि केवल एक साक्षी भाव में रहना है, इन्वॉल्व नहीं होना है किसी विचार में, किसी प्रसंग में, किसी दृश्य में। केवल एक दृष्टा बन करके रहो, साक्षी भाव में रहो, अलिप्त रहो, नो इन्वॉल्वमेंट। और भक्ति में तो पूरा इन्वॉल्वमेंट है, उसमें अलिप्त रहने की बात नहीं है, लिप्त होने की बात है। श्री कृष्ण से ऐसी लिप्त हो जाती है, इतनी आसक्त हो जाती है, इतनी इन्वॉल्व हो जाती है। बजा रहे बांसुरी श्री कृष्ण, और बांसुरी में फूंक मारते, प्राण पूरते समय कृष्ण की भौहें एक ऊंची चढ़ जाती है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूहु अधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिः आश्रित मार्गम गोप्य ईरयत यत्र मुकुंदः। लेकिन उस बांसुरी को सुनकर के और श्री कृष्ण का दर्शन करके गोपी की स्वयं की मुखमुद्रा भी वैसी होने लगती है।
लिप्तता देखिए, गोपी के मुख के भाव बदलने लगते हैं, इतना ज्यादा इंप्रेस है, इतना ज्यादा प्रभु के प्रभाव में है। यहां अलिप्त रहने की बात नहीं है। दूसरे देवता रासलीला का दर्शन कर सकते हैं, दर्शक बनकर के रह सकते हैं। महादेव जी से तो फिर रहा भी नहीं गया, तो महादेव जी तो गोपी का रूप बना करके आए कि नहीं, हम केवल दृष्टा बन करके, साक्षी बन करके, दर्शक बन करके रहना नहीं चाहते, हम तो इन्वॉल्वमेंट चाहते। बोले गोपियों को ही केवल प्रवेश है, तो बोले गोपी बन जाते हैं। इसलिए एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए। बड़ा प्रसिद्ध पद है। तो भक्ति मार्ग में तो इन्वॉल्वमेंट है, पूरा लिप्त होना है, जुड़ना है। भक्ति तो आसक्ति है। सा परानुरक्तिरीश्वरे, शांडिल्य भक्ति सूत्र में शांडिल्य महाराज कहते हैं। तो दोनों में ये अंतर है, लेकिन योग में भी सायुज्य तो है ही है, और इसी तरह भक्ति में भी ये जो प्रेम है वो प्रेमी को प्रेमास्पद से अभिन्न कर देता है। और जैसे ज्ञान मार्ग में ब्रह्म साक्षात्कार से युक्त ऐसी अनुभूति करता है कि ब्रह्मैवाहम, अहम ब्रह्मास्मि। उसी तरह रासलीला में हम देखते हैं कि गोपी श्री कृष्ण से एक हो गई है, तो कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिता मिति तन्मनाः, ये कहती है कृष्णो हम। तो वो कहता है सो हम, ये कहती है कृष्णो हम। तो योग मार्ग में एक अलग, फिर वो वेदांतियों से भी थोड़ा अलग वाला ढंग है, और ये भक्ति मार्ग ये थोड़ा अलग ढंग है। उसमें नो इन्वॉल्वमेंट वाली बात है, और इसमें फुल्ली इन्वॉल्वमेंट वाली बात है। तो कौन श्रेष्ठ है, ये प्रश्न जब आएगा तो किसके लिए क्या श्रेष्ठ है, आपकी भूमिका क्या है, तदनुसार आपके लिए जो श्रेष्ठ है वो आप, वही वाली बात हुई भगवद गीता में, जैसे श्री कृष्ण सांख्य की महिमा का भी गायन करते हैं और योग की प्रशंसा भी करते हैं। तो अर्जुन भी थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि पहले तो आप सांख्य की महिमा का गायन करते थे और पुनर्योगम च शंससी, अब योग की प्रशंसा करने लगे। तो दोनों में अंतर क्या है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई एकम सांख्यम च योगम च। वैसे ये एक ही है और दोनों श्रेष्ठ है, लेकिन तुम्हारे लिए वही श्रेष्ठ है कि तुम्हारी भूमिका क्या है, तद अनुसार तुम्हारे लिए क्या श्रेष्ठ है ये तुम निश्चित करो। तुम नहीं कर सकते तो तुम्हारे सद्गुरु तुम्हारी भूमिका को समझ लेते हैं और तद अनुसार तुम्हें उस मार्ग पर लगाते हैं। अर्जुन ने तो युद्ध रूप घोर कर्म से विरत होना चाहा था। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, ये प्रश्न है अर्जुन का। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुझे लड़ना ही है, क्योंकि तेरे लिए यही कर्म ठीक है, तेरी भूमिका के अनुसार तेरे लिए ये कर्म ठीक है। तो अर्जुन तो विरत होना चाहते थे, उनको विरत नहीं होने दिया और युद्ध में लगाया। और उद्धव साथ जाना चाहते थे तो वहाँ भी उद्धव को रोका कि ना, और अब तुम्हारे लिए कोई कर्म शेष नहीं रह गया है, इसलिए तुम निवृत्ति परायण
होकर के चले जाओ बद्रिकाश्रम में, और बद्रिकाश्रम में भेज दिया उद्धव जी को। तो श्री कृष्ण सद्गुरु है, वो जानते हैं कि अगले की भूमिका क्या है, तद अनुसार भगवान आदेश करते हैं। तो भक्ति और योग का ये 7वां सोपान ध्यान, दोनों की, तो उसमें ध्यान लगा रहता है भक्ति में। भक्ति मार्ग में हम ठाकुर जी की सेवा के लिए जब बैठते हैं, तो इवन पूजा भी हो तो पहले ध्यान से प्रारंभ होता है। ध्यायेन नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम, ध्यान से प्रारंभ होता है पूजा कर्म मार्ग, और भक्ति सेवा मार्ग और प्रेम मार्ग, उसमें ध्यान लगा रहता है। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। नारायण। पूज्य भाई श्री अनिल सिंह भदौरिया जी ग्वालियर से, उनकी यह जिज्ञासा है, पूजनीय भाई श्री जी, अनपायिनी भक्ति प्राप्त करने हेतु क्या करना चाहिए? अनिल सिंह भदौरिया ग्वालियर। देखो, ये कहा जाता है कि ज्ञान का फल मुक्ति है, और ज्ञान का पंथ वैसे ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, खड्ग की धार पर चलने जैसा कठिन है। पूज्य डोंगरे जी महाराज ये कहा करते थे कथाओं में कि ज्ञान मार्ग में 16 आनी वैराग्य चाहिए, तब सिद्धि मिलती है, और भक्ति मार्ग में 16 आनी प्रेम चाहिए। तो कहते थे महाराज श्री कि आज कलिकाल में 16 आनी वैराग्य जरा कठिन है। संसार जिनका छूट गया है, ऐसे कभी कभी कई ऐसे महात्माओं में, साधुओं में भी 16 आनी वैराग्य देखने को नहीं मिलता। तो फिर हम जैसे गृहस्थ लोग, संसार में रहने वाले लोग, 16 आनी वैराग्य बहुत कठिन है। लेकिन गृहस्थों के लिए भी 16 आनी प्रेम ये संभव है। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस में भी ज्ञान दीपक और भक्ति मणि की बात है उत्तरकांड में। तो कितनी मेहनत से ज्ञान दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई से लेकर के, सात्विक श्रद्धा रूपी गौ से दुहा हुआ, फिर वो दुग्ध, और दुग्ध से फिर किस तरह से घृत बनाने, और घृत बनाने के बाद वो बाती तैयार करके दीप जलाने तक की जो यात्रा है, वो रामचरितमानस में बताई गई है। ज्ञान दीपक के वर्णन में साधक को, जिज्ञासु को वहाँ पढ़ना चाहिए रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान दीपक का जो वर्णन है उसमें। तो सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई से लेकर के सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, ये अखंड ज्ञान ज्योत है। कौन सी? बोले सोहम अस्मि, ब्रह्मैवाहम सोहम। ये जो अखंड वृत्ति है, ये ही इस ज्ञान रूपी दीपक की अखंड ज्योत है। लेकिन इतने पुरुषार्थ के बाद प्रज्वलित किया हुआ ये ज्ञान रूपी दीपक, और उसकी ये सोहम अस्मि इति वृत्ति जो है, वो इसकी लौ है, ज्योति है। लेकिन एक हवा का झोंका आया तो बुझ गई। तो ये खतरा है, बुझ जाती है ये ज्योत। लेकिन भक्ति रूपी मणि, मणि है, वहाँ भी प्रकाश है। ना तो ये तेल खूटने से बुझने की बात है, ना तो हवा के झोंके से बुझने की बात है। ऐसा कोई खतरा ही नहीं है। तो भक्ति रूपी मणि की बड़ी महिमा बताई गई है वहाँ। लेकिन एक बात यह है कि भक्ति पुरुषार्थ का फल नहीं है। वो जब भगवान कृपा करके देते हैं तब ही प्राप्त होती है। इसलिए चाहे महादेव जी हों
चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं हो, भगवान से भक्ति की याचना करते हैं। बार बार बर मागऊँ हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग। देखो, सत्संग से ही भक्ति मिलती है और सत्संग से ही भक्ति टिकती है, ये बात याद रखो। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादिदोषरहितम कुरु मानसंच। भगवान से भक्ति की याचना करिए, तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसी को भक्ति प्राप्त होती है। तो पहले आप जो साधन रूपा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद में बताया गया है, वो हम किया करें। देखो, ये जो हम करते हैं उससे हमारी एक प्यास प्रकट होती है, परमात्मा की प्यास। भक्ति क्या है? भगवान की प्यास का नाम भक्ति है। जैसे ये जिज्ञासा है, ज्ञान की प्यास का नाम जिज्ञासा है, उसी तरह भगवान की प्यास का नाम भक्ति है। तो ये पहले साधन रूपा ये जो भक्ति है वो किया करें। श्रवण है, कीर्तन है, पूजन है, पाद सेवन इत्यादि जो अभी बताया, नवदा भक्ति किया करें। और ये करते करते इसके सातत्य से जब आपकी वो भूख भगवान देखते हैं कि जोरों की भूख लगी है इसको, और आप वो भक्ति चाहते हैं, तो फिर कभी भगवान कृपा करके भक्ति प्रदान करते हैं। तो वैसे भक्ति भगवान जल्दी से देते नहीं, क्योंकि उसमें भगवान बंध जाते हैं। भक्ति के चलते भगवान, भक्त तो बनता ही है, भगवान भी बंध जाते हैं भक्त से। तो मुक्ति तो देने में भगवान उदार है, लेकिन भक्ति देने में उतनी उदारता भगवान नहीं बरतते। तो बहुत जब देखते हैं कि इसको सच्ची भूख लगी है, तब कहीं जा कर के भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। नहीं तो जैसे केवट को थोड़ा सा वो ललचाया कि ले ले भैया उतराए, और वो मुद्रिका, अच्छा वो मान गया होता मुद्रिका में, तो पहले तो टरकाने की बात थी कि ये ले ले भैया, बात ख़त्म कर। बोले मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो पहले से ही मना कर दिया था। लेकिन जब और कुछ नहीं चाहा उसने अपनी भक्ति यानी भगवान राम की सेवा के बदले में, जैसे कह दिया था कि मैं तो उतराई नहीं लूँगा, और जब भगवान देने लगे तब भी फिर मना किया, तो अपनी बात पर पक्का था, अड़ा रहा। तब कहीं जाकर विदा कीन करुणा यतन भक्ति विमल बर दी, तब भगवान ने उसको विमल भक्ति का वरदान दिया। तो देखो, वशिष्ठ इत्यादि को भी मांगना पड़ता है, और यहाँ भगवान ने फिर केवट पर प्रसन्न होकर के उसको भक्ति का दान किया। तो हमें पहले जो साधन स्वरूपा भक्ति है उसमें लगे रहना चाहिए, अपने सद्गुरु से मंत्र लेकर के, अपने सद्गुरु के मार्गदर्शन में। तो तब जा कर के कहीं अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है और भगवान देखते हैं कि भाई बड़ी इसको प्यास है, तब कभी कृपा करके भगवान अपनी भक्ति का दान करते हैं। नारायण। जय श्री कृष्ण गुरुदेव। अगला प्रश्न है विधु महाजन। जय श्री कृष्ण भाई श्री, आई एम 11 years old फ्रॉम दिल्ली। आई लिसन टू योर कथा डेली। आजकल भी मैं अधिक मास की कथा देख रहा हूँ। भाई श्री, मैं अपनी कृष्ण भक्ति कैसे बढ़ाऊँ? मैं कौन सी स्तुति करूँ? कृपया मार्गदर्शन। 11 साल का लाला है। हाँ। क्या नाम? विधु महाजन। विधु महाजन। लव एंड ब्लेस यू माय डियर, वंडरफुल। एट योर एज यू आर सो इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द कथा। बहुत बढ़िया। ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने, सभी ने बचपन से ही भगवान की भक्ति का प्रारंभ किया था। संन्यास चतुर्थ आश्रम है, प्रहलाद जी समझाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति तो कौमाराचरित प्राज्ञः धर्मान भागवतान इह। तो बहुत बढ़िया है बेटा।
और आप कुछ भी बहुत प्यारा प्रश्न रहे हो, प्यारा प्रश्न पूछ रहे हो कि कृष्ण भक्ति कैसे बढ़े। हाँ, और कौन सी स्तुति करूं? देखो, आप तो श्री कृष्ण को अपना सखा मान लो बेटा। आप अपने मित्रों के साथ खेलने जाते हो, कन्हैया के साथ में खेल रहा हूँ ऐसा भाव करो। कोई भी चीज़ नई आपके लिए आए तो अपने क्लोज फ्रेंड, अपने बिलवेड फ्रेंड श्री कृष्ण के साथ शेयर करो। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही। जब आप भोजन करने के लिए बैठो, खाना खाने के लिए बैठो, इवन इफ़ यू हैव गॉट टॉफ़ी, ओके, तो मन ही मन श्री कृष्ण को ऑफ़र करो, एंड देन दैट टॉफ़ी विल बिकम प्रसाद फॉर यू। एक बात ध्यान रखो, देखो डॉक्टर ने मना किया और तुम्हारे दांत खराब हो गए हो और चॉकलेट नहीं खाना हो, तब नहीं खाना चाहिए। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आप बेटा शेयर करो। श्री कृष्ण इज़ ऑलवेज देयर विथ यू and is unseen guest at your every meal. So we are supposed to offer him first, and that's why we pray God, right? Before we take our meal, we thank God. उन्हीं की कृपा से हमको ये खाना मिल रहा है, ये भोजन मिल रहा है। नहीं तो कई ऐसे बेचारे भूखे रह जाते हैं, तो उनके लिए भी प्रार्थना करो, और हो सके तो उनके साथ शेयर करो, क्योंकि कृष्ण तो सब में बैठा है ना बेटा, गरीब में भी बैठा है। तो कृष्ण के साथ शेयर करने का मतलब है कि ऐसे किसी गरीब बच्चे के साथ आप कुछ अपनी चीज़ें शेयर करो। जब आप दिवाली में नए कपड़े लेते हो तो कोई एक आध चीज़ ऐसे बच्चे के लिए भी ले लो कि जो उतने संपन्न नहीं हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, लेस फॉर्चुनेट है। तो आप जब उनको वो दोगे ना एक ड्रेस उनको लेकर के, तो उनके चेहरे पर जो फिर मुस्कान होगी वो कृष्ण की मुस्कान है, और उस मुस्कान के द्वारा श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं आई लव यू, आई लव यू टू। तो बहुत बहुत आपको प्यार, आप बड़े प्यारे बच्चे हो। लव यू। जय श्री कृष्ण।